तो शुक्र खुश्क हो जाती है। तो जाहिर बात है शुक्र खुश्क होने वाली चीज को नहीं रखा जाता बल्कि तोड़कर जलाया जाता है। जलाते कहाँ है? तो कहा ईंधन, ईंधन जिसको चूल्हे में जला देते हैं। तो जो चीज अल्लाह के नाम से खाली हो जाएगी वो चूल्हे में जाएगी, यानी ईंधन में, दोज़ख में जाएगी। तो अब यह अल्लाह का नाम लेने वाला इंसान अल्लाह का नाम लेने से खाली हो जाएगा तो इसका मुकाम भी दोज़ख हो जाएगा। इसीलिए फरमाया ला तक़ूमुस्साअता हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। ये जो दुनिया बाकी है, निज़ाम कायनात बाकी है, सारी की सारी दुनिया को अल्लाह बाकी रखे हैं, अल्लाह की नाम की वजह से बाकी रखे हैं। जहां अल्लाह का नाम खत्म हो जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे इंसान की सांस चल रही है, जिसको हम बोलते हैं जान बाकी है, जान निकल गई तो क्या होगा? जाहिर बात है इंसान मुर्दा हो जाएगा। इसी जिस्म से आदमी के बदबू शुरू हो जाएगी। इसको जमीन पे रखने के काबिल नहीं होगा बल्कि जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा, या तो जला दिया जाएगा या फना कर दिया जाएगा, इसलिए कि कहीं इसकी बदबू से लोगों को तकलीफ ना होने पाए। तो जो चीज अल्लाह के नाम से खाली होगी वो दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। तो फिर अल्लाह के नाम की वजह से दुनिया जब बाकी है, अल्लाह का नाम खत्म हो गया तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअता हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। कहा जैसे इंसान अल्लाह के सांस से बाकी है, आदमी के अंदर जारी सांस जारी है, यानी हवा जारी है, फिर बाहर आ रही है, जिसे हम बोलते हैं हवा, सांस, दम, रूह, जिसको कुरान ने यूं कहा यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी। लोग आके पूछेंगे या रसूल रूह क्या चीज है, आप बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, कुरान बता रहा है, रूह जो है एक अल्लाह का हुक्म है, एक अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म अगर जिस्म के अंदर से निकल गया तो जाहिर बात है फिर इंसान का जिस्म लाशा हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। आप मैं अगर जिंदा है तो कैसे है? कहा भाई सांस चल रही है, रूह चल रही है, दम चल रहा है, तो सांस आदमी जिंदा है। ये निकल गया तो आदमी मुर्दा हो जाएगा। तो कहा जब तक आदमी के जिस्म के अंदर अल्लाह का हुक्म बाकी है तो आदमी जिंदा है। अल्लाह का हुक्म निकल गया तो आदमी मुर्दा हो जाएगा। तो कहा अल्लाह का हुक्म जिस्म में से निकल गया तो फिर जिस्म मुर्दा हो गया और जमीन पर रखने का काबिल नहीं हुआ। फिर अल्लाह का हुक्म अगर इंसान की जिंदगी से निकल गया तो फिर क्या होगा? जाहिरी एतबार से आदमी मालूम होगा, वरना आदमी क्या होगा? इसी को कुरान ने कहा कल अनाम बलहुम अजल। ये इंसान जाहिरी एतबार से, शक्ली एतबार से इंसान नजर आएगा लेकिन जानवर से बदतर होगा। चूंकि अल्लाह ताला जानवर को एक हैयत में पैदा किया है, चौपाए को रुकू में पैदा किया है। हम रुकू करते ना, ये एक इबादत है। अल्लाह उस जानवर को इबादत की ही शक्ल में पैदा किया है। जब तक उन्हें वो इबादत में रहेगा वो बाकी रहेगा। जब इबादत की चीज उसके अंदर से खत्म हो जाएगी बस उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, वो किसी का शिकार हो जाएगा। सारी दुनिया की मखलूक का यही हाल है। बल्कि किताब में अजीब और गरीब बात लिखी हुई है, यहां तक कि चलता हुआ पानी भी अल्लाह का जिक्र करता है। चलता हुआ पानी जो नदी में वगैरह वगैरह चलता है, नालों में चलता है, चलता हुआ पानी भी अल्लाह का जिक्र करता है। सफेद कपड़ा भी अल्लाह का जिक्र करता है। हरा भरा दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करता है। जहां ये कपड़ा मैला हो गया
अल्लाह का जिक्र उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तो फिर उसका मुकाम क्या होता है, लग जाके पटकना पड़ता है, पानी में पटकना पड़ता है और फिर लकड़ी से मारा करते हैं। कहा जो चीज अल्लाह के नाम से दूर होती है, जाहिर बात है उसको सजा पाना भी पड़ता है। इस तरह से जो चीज अल्लाह के नाम से खाली हो जाएगी वो किसी के फंदे में फंस जाएगी। समझिए बात को, सिर्फ इंसान को और जिन्नात को छूट है, बाकी को छूट नहीं है। 18,000 मखलूक़ात है दुनिया में, अल्लाह ताला 18,000 मखलूक़ात बनाया, जिसमें से इंसान और जिन ये दो मखलूक को खास बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का लफ्ज़ कुरान में है। अल्लाह ताला इन लोगों को दुनिया में बाज़ों को थोड़ी सी सज़ा की थोड़ी सी झलक दिखाता है, लेकिन अक्सर व बेशतर इनके गुनाहों की जो सज़ा मिलेगी वो आखिरत में मिलेगी। चुनांचे हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप हम लोग अक्सर व बेशतर जो हाथ यहाँ बनते हैं हनफी हैं, और ये हनफी मसलक के जो है हम लोग हैं। 4 इमाम हैं, 4 इमाम में जो सबसे बड़े इमाम हैं इमाम अबू हनीफा, उनका नाम नुमान बिन साबित है। यह असल में हनीफा उनकी बेटी का नाम है, बेटी के नाम से मशहूर है उन। अब मैं इस वास्ते नहीं बोल रहा हूँ, अब ये पूरी तफसीर में आपके सामने बोलता रहूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। बेटी बहुत होशियार थी बेचारी, बाप को एक मसला बताई थी, बाप मेरे मसला समझ में नहीं आ रहा था, कहा बेटी मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बात है। बेटी ने कहा अब्बा बताऊंगी मसला, लेकिन शर्त पर बताऊंगी। कहा कि बोल क्या शर्त है तेरी। तुम जो तुम्हारा नाम है नोमान, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम आना। अबू के माने बाप, हनीफा के माने हनीफा के बाप। लोग मेरा नाम पहले होना, लोगों को सामने आना। लोगों तो कहा नहीं बेटा तेरा नाम तो आएगा, लेकिन पहले मेरा नाम आएगा बाद में तेरा आएगा। अबू पहले आएगा, हनीफा बाद में आएगा। कहा ठीक है। तो आज लोग जो है नोमान बिन साबित के नाम से कोई नहीं पहचानता, अबू हनीफा के नाम से पहचानता। तो इतनी बड़ी चालाक बचपन में से ही थी बच्ची हो। तो एक मर्तबे बाप अपने बच्ची को लेकर मछली पकड़ने के लिए गए। बरसात में उमूमन जब पानी बरसात का जो है फैल जाता है तो मच्छियाँ जो है, बरसात की मच्छियाँ वो पानी के अंदर आ जाती है। तो बाप इतने इतने पानी में चिकड़ में उतर कर कुछ मछलियाँ पकड़कर बच्ची को गड्ढे पे बची हुई थी फेंकने लगे। ये ले बेटा, ये ले ये ले ये ले ये ले। जब मच्छियाँ समझ गए कि भैया एक सालन हो गया है, एक हंडी हो गई है, आकर ऊपर कहने लगे बेटा अब तो मच्छियाँ हो गए, सालन के हो गए, कितने हैं जरा बता। थैली उंगली तो एक भी नहीं निकली। कहा कि क्या करी। अब्बा तुम्हारा ही तो कहना था, जो चीज अल्लाह के जिक्र से गाफिल होती है किसी शिकारी के फंदे में फंस जाती है। ये जो मच्छियां तुम्हारे शिकार में जो फंस गए हैं वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल ही तो हुए थे, तभी तो वो फंस गए। ऐसी गाफिल मछलियों को अगर हम खा गए तो हो सकता है हम भी अल्लाह के जिक्र से गफलत बांधेंगे। इसीलिए मैं ऐसी मछलियों को छोड़ दी, तुम उधर पकड़ कर देते रहे, मैं इधर से छोड़ते रहे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, असल बात बताने की है, जो चीज अल्लाह के नाम से दूर होगी वो जाहिर बात है फना हो जाएगी। तो आज भी ये बात उस जमाने से कही जा रही है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से की जा रही है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक की गई थे, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक भी यह बात सामने आ रही है। इंशाअल्लाह क़ियामत तक बोली जाएगी। अल्लाह का नाम लेते रहो, फिर अल्लाह ताला बाकी रखेंगे। इस वास्ते अल्लाह बाकी रहने वाली है, सब चीज़ें ख़त्म होने वाले हैं,
कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह